हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपने आपकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है आरपीएससी पीवाई की सोल्व करने की, फर्स्ट ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आप उनके पीवाई की सोल्व कर रहे हैं। आरपीएससी जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए जितने अभी तक, उनके अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो जो आपके 2011 से लेके 22 तक जितने 5 एग्जाम हुए हैं उनके अपन यूनिट वाइज जो पीवाई की सोल्व कर रहे हैं, उसके अंदर अभी अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अपने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। तो अभी तक अपन ने एक तो आपके एनिमल टेक्सोनॉमी, ठीक, सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर दी, क्वेश्चंस सारे के सारे। इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए। 5 एग्जाम हुई अभी तक फर्स्ट ईयर की, 5 एग्जाम की देख लिए। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 वीडियो अपन ने देख लिया, लास्ट वीडियो आपका। फिर आपकी 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 2011 से लेकर 22 तक जितनी 5 एग्जाम हुई है उन सबके क्वेश्चन यहाँ पे कवर है 6 यूनिट के। तो कल अपन ने 2015 वाला पेपर देख रहे थे, सॉरी 18 वाला। तो उसके अंदर कोई टेक्निकल इश्यू था, इसलिए लास्ट वाला जो सेशन था उसके अंदर वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्वेश्चन रह गए थे। तो उसको यहीं से कम स्टार्ट करेंगे 145 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे बताना आपको कौन सा पेयर है वो मैच नहीं है। तो ओवरी से हार्मोन रिलीज होंगे, आपके प्रोजेस्टेरोन सही है, टेस्टिस से एंड्रोजन मेल हार्मोन्स ये भी सही है। आइलेट ऑफ लेगरेंस, तो आइलेट ऑफ लेगरेंस से पेनक्रियाज के अंदर अल्फा बीटा जो सेल होती है अलग अलग इंसुलिन और ग्लूकागोन सीक्रेट करती है। तो इन आपके अल्फा से ग्लूकागोन सीक्रेट होता है, सही है। एट्रियल वॉल्व ऑफ हार्ट, हार्ट के एट्रियल वाल्व से सीक्रेटिन रिलीज नहीं होगा, सीक्रेटिन तो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, 145। इसके बाद 146 की बात करें। यहाँ पे 146 के अंदर आपको फिर बताना है कि नोट करेक्ट सही कौन सा नहीं है। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, सही बात है। आपके जो पैराथायराइड ग्लैंड है वहां से हार्मोन रिलीज होता है पैराथॉर्मोन पीटीएच, जो आपके कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, जबकि इसके विपरीत काम करता है आपका कैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। कोर्टिकोइड्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज मिनरलोकोर्टिकोइड। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो काम आते हैं कोर्टिकोइड्स, वो मिनरलो नहीं होते, वो होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। कोर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, सही बात है। कैटकोलामिन्स आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। तो एड्रिनल मेडुला से जो आपके एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है जिनको बोलते हैं कैटकोलामिन्स, वो कहलाते हैं आपके इमरजेंसी हार्मोन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बाइल जूस। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो बाइल जूस का एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाकी सारी चीजें उसके अंदर पाई जाएगी लेकिन ये नहीं पाई जाती। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। 148 की बात करें, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। आप जो नॉर्मल सांस लेते हो और गैस रिलीज करते हो, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है गैस लेना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को आपको बॉडी से बाहर एक्सेल करना, नॉर्मल प्रोसेस होती है। तो उस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो होती है 500 ml। ये ध्यान रखना, टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 500 ml। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की क्वेश्चन करवा रखे हैं, एक बार उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब हियर ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो जो आपका लब है वो कब सुनाई देता है आपको, जो क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट एट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उनके क्लोज होने पे आपको आवाज सुनाई देती है लब की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं आपके जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर फर्स्ट ग्रेड का, उसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो नंबर 6 का, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और इसके अंदर जो आपका ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट एंजाइम के थ्रू पायरुविक एसिड के अंदर। और ये पायरुविक एसिड जाता है आपके किसके अंदर, गेटवे के द्वारा आपका कार्ड जो आपकी TCA साइकिल उसके अंदर, ठीक है, एज ए एसिटल कोएंजाइम ए की फॉर्म में। सो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, पायरुविक एसिड। सो राइट आंसर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। इसके बाद में आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, स्मूथ मसल्स फाइबर। तो स्मूथ मसल फाइबर होती है वो होते हैं अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आपके 41 का टिश्यू वाले वीडियो करवा देंगे ताकि उसके आपके क्वेश्चन काफी आए हुए हैं तो उसके अंदर कवर हो जाएंगे सर।
द रोड सेल ऑफ ह्यूमन आई कंटेन्स ए फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। तो आपको आई से रिलेटेड पिगमेंट देखना है तो आप इन तीनों को तो अपने आप ही एलिमिनेट कर दोगे। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, इज ऑल थ्री आर रिलेटेड टू मसल्स। फिर आपके पास बचा ओनली एक रोडोप्सिन, जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है आपके आईज के अंदर रोड सेल में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद उनके क्वेश्चन है 103। एक 94 भी था, एक सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर मेम्ब्रेन के साथ में जो आपके एंजाइम रिलेटेड होता है वो होता है सक्सिनल डिहाइड्रोजनेज। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इनर मेम्ब्रेन का एंजाइम पूछते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। के बाद में आपके 103। सम एंजाइम्स है कोफैक्टर, ठीक है, एंजाइम्स के पास कोफैक्टर है एंड बाउंड टू इट्स प्रोटीन पोर्शन। तो एंजाइम की जो प्रोटीन वाला पोर्शन है उसके साथ कोफैक्टर बाउंड होता है, तो प्रोटीन पोर्शन को बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, आपको प्रोटीन पोर्शन का ध्यान रखना है, इसके लिए वर्ड यूज होता है एपो एंजाइम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में आपके हैं 121, 121 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो देखो प्राइमरी के अंदर आते हैं आपकी थाइमस है, बोन मैरो है, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में आपकी स्प्लीन है, अपेंडिक्स है। तो यहाँ पे अपेंडिक्स दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। के बाद में 131 आपके, इन मैमल सेल विच सीक्रेट डेंटाइन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो आपके डेंटाइन वर्ड आता है और इसका सीक्रेशन होता है आपके ओडोंटोब्लास्ट सेल से। दो चीजें ध्यान रखो, डेंटाइन का तो होगा ओडोंटोब्लास्ट से, और इनेमल होता है उसका होगा एमेलोब्लास्ट से। दोनों ध्यान, डेंटाइन, ओडोंटोब्लास्ट, इनेमल, एमेलोब्लास्ट। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। 132 है, यहाँ पूछा आपका ट्राइकस्पिड वॉल। तो ट्राइकस्पिड वॉल होगा आपके किसके? यहाँ पे पूछा ट्राइकस्पिड, तो ये होगा आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, जैसे आपका चेंबर है 4 चेंबर हार्ट, राइट एट्रियल, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे था ट्राइकस्पिड राइट वाले के बीच में, तो यहाँ पे आपका है बाइकस्पिड लेफ्ट वाले। तो यहाँ पे पूछा है ट्राइकस्पिड, तो राइट वाले के बीच में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 137 है आपके, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट है हार्मोन कोल्ड। तो पीनियल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है आपके मेलेटोनिन। ठीक, और मेलेटोनिन का काम क्या है? आपके बायोलॉजिकल रिदम मेंटेन करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। इसके बाद में आपके अगला क्वेश्चन आता है 139 का, ह्यूमन किडनी रेनिन इज रिलीज मेनली बाय। तो आपकी किडनी से रेनिन जो रिलीज होगा वो होता है आपके एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो जे सेल होती हैं, और ये कब होगा? जब आपके ब्लड प्रेशर हाई होने पे आपके जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है वो इसको रिलीज करेगी रेनिन को, और इसका पाथवे है, रेस पाथवे, उसको अपन पढ़ेंगे अलग वीडियो से, शॉर्ट वीडियो के अंदर, जहाँ से सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आपके कोर्टिकोइड्स के साथ में कैसे रिलेट करता है, एल्डोस्टेरोन के रिलीज होने को कैसे मेंटेन करता है। तो रेनिन का आप ध्यान रखो, जो किडनी के अंदर जे सेल होती है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, वो रिलीज करती है आपके क्या? रेनिन। और एक रेनिन होता है RENNIN, वो होता है आपके स्टोमक में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, जो काम करता है आपके किस पे? केसिन प्रोटीन पे, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में आपको 142, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। यही सेम क्वेश्चन आ गया 2018 वाले में था, टाइडल वॉल्यूम जो होता है आपके 500 ml। फिर आपको 148 लास्ट क्वेश्चन है इसका, गिल्सन कैप्सूल इज फाउंड इन। तो आपके जो लीवर के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है, अलग अलग प्लेट्स की, लोब्यूल्स बने होते हैं, ठीक है, टिश्यू की, उसको बोलते हैं गिल्सन कैप्सूल। तो इसका ध्यान रखना, गिल्सन कैप्सूल लीवर के ऊपर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट। तो अभी तक अपन ने RPSC फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर के अंदर अपने एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट कर ली, सारे क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आपके 5 यूनिट अपन यहाँ से क्लियर कर ली पूरी की पूरी। ठीक है, एक सेकेंड, एनिमल टेक्सोनॉमी हो गई, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो 5 यूनिट आपके क्लियर होगी। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे या तो जेनेटिक्स में से या फिर टूल एंड टेक्निक वाला पार्ट।
ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि इन क्वेश्चंस में जैसे आप मान के चलो 5 पेपर है, एक पेपर में 150 क्वेश्चन है, तो 5 पेपर 750, इसमें से आप आपकी जो मेथोडोलॉजी वाले टीचिंग वाले निकाल दो तो मान के चलो 650 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, 600 क्वेश्चन मान के चलो, और इन 600 क्वेश्चन में से कम भी आपके एग्जाम में 20 या 30 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए, इसलिए आप थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे, एक बार आप जाके उनको देख लेना सारी यूनिट, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है बाई चांस, क्योंकि मैं सारे वैसे कवर कर लेता हूँ, बट अगर बाई चांस को रह जाए बाई मिस्टेक, तो आप मुझे सजेस्ट कर देना, बता देना मैसेज में, ठीक है। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, जोन ऑफ लाइफ साइंस, वहाँ पे अपन डेली क्वेश्चन वगैरह अपलोड करते हैं, जोन ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।